वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यश किया में स्टडी को फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 यानी विषय हिंदी के पार्ट 1 यानी कि जो आपका गद्य का पार्ट 1 है राष्ट्र का स्वरूप। इसके जो संपूर्ण गद्यांश हमारे बनने वाले हैं इनका सभी डिस्कशन करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें वो भी। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से जो गद्यांश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो आप यस किया में स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है और अच्छी तरीके से बताई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं और आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस यानी गद्यांश वाले सेक्शन में आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है और उनके प्रश्नों को जो उत्तर है उनको कैसे देना है। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पाठ पहला है वह क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। तो इन्होंने देखिए इस गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया है संसार को, या जो हमारे संसार में क्या संदेश दिया है, उससे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, गद्यांशों पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, सभी प्रश्नों को इसमें डिस्कशन करेंगे जो इससे रिलेटेड बन रहे हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, आपको लास्ट तक बने रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें उन 3 महत्वपूर्ण गद्यांशों को पार्ट 1 के बताया गया है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला देखते हैं गद्यांश हमारा क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखिएगा, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं और अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसा नहीं कि यह नहीं आएगा, लेकिन यह 100% है कि आने की श्योरिटी हम देते हैं कि आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला हमारा गद्यांश क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं, इसका आंसर का इसके प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास करते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, भूमि का निर्माण। ठीक है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, जो भूमि का निर्माण है देवों ने किया है वह अनंत काल से है। ये क्या है, यह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बदलती है। आगे चलते हैं, देखिए बलवंती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। क्या होती है, निर्मूल होती है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि पृथ्वी को कहा जाता है कि हमारी क्या है, राष्ट्र माता है। तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसका संदर्भ देखेंगे, इसका प्रसंग देखेंगे और इस व्याख्या के द्वारा समझेंगे कि इस जो गद्यांश है इस गद्यांश में क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जबरदस्त तरीके से एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, प्रसंग कैसे करेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके संदर्भ को जानेंगे, संदर्भ को कैसे लिख सकते हैं। देखिए संदर्भ लिखने के लिए हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम होना जरूरी है। इसका नाम अगर नहीं जानेंगे तो संदर्भ नहीं लिख सकेंगे। तो देखिए जो हमारा संदर्भ है कैसे लिखा जाएगा। संदर्भ लिखते वक्त देखिए क्या कहा गया, प्रस्तुत गद्यांश। अगर गद्यांश है तो गद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। किससे है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध। क्या है, यहाँ एक निबंध है, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आप यहाँ पे निबंध लिखेंगे, निबंध के अलावा कुछ नहीं लिखे, क्योंकि इस पर एक निबंध लिखा गया है। ठीक है, निबंध से उद्धृत है। अब चलिए इसके प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग में देखिए क्या लिखना, अच्छी तरीके से उसको भी समझ लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, जो हमारा गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। क्या कहा है कि जो हमारी भूमि की उपयोगिता है और इसको समृद्ध बनाने की जो दृढ़ इच्छा है उस पर हमें कहना, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। इस निबंध में हमारी पृथ्वी के
तो भूमि को हमारे क्या समृद्ध बनाने के लिए उस पर बल दिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या के द्वारा हमें सारे जो डाउट है उसको क्लियर कर लिया जाएगा और अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपनी पृथ्वी को कैसे समृद्ध बना सकते हैं और उसके जो उसकी जो उपयोगिता है और उसकी जो महिमा है उसको कैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या में समझने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से जानने की इच्छा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करते रहना है, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही पढ़ाने में मजा आएगा। तो देखिए व्याख्या करेंगे इसमें। प्रस्तुत गद्यांश में क्या कहा, देखिए जो प्रस्तुत गद्यांश है, हमारा जो गद्यांश है, इसमें क्या कहा है, लेखक का मानना है कि भूमि अनंत काल से है। भूमि क्या है, अनंत काल से है, जिसका निर्माण, ठीक है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया है, देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं उसकी समृद्धि, ठीक है, जो ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी की यानी इस भूमि की भौतिक स्वरूप, यानी कि जो भौतिक स्वरूप है, जो ऊपरी संरचना है और जो उसकी सुंदरता है, ठीक है, उसकी जो सुंदरता है एवं उसकी समृद्धि, इसकी जो समृद्धि है के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति जानकारी रखना, यानी कि जो पृथ्वी है इसके प्रति सारी जानकारी रखना और हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। क्या है हमारा, पृथ्वी के, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, इसके भौतिक स्वरूप और इसके सौंदर्य और इसकी समृद्धि के बारे में जानना और इसके सतर्क रहना हमारी क्या है, हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब आगे देखिए लेखक क्या कहता है, कि लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बलवंती होगी। क्या होगी, उतनी ही हमारी क्या होगी, बलवंती होगी या बलवान होगी। अब चलिए स्टूडेंट, इसमें आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या को करने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको गद्यांश दिया जाता है तो उसमें रेखांकित अंश भी दिया जाता है, जिसमें कि आपको उसका अर्थ लिखना होता है, उसका प्रसंग लिखना होता है और उसकी जो व्याख्या है वो करनी होती है। अब जो रेखांकित अंश है उसकी अब व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, ठीक है, जो हमारी समस्त राष्ट्रीय जो विचारधाराएं हैं उसकी जननी वस्तुतः यह पृथ्वी है। क्या है हमारी यहाँ, पृथ्वी है। पृथ्वी के द्वारा जो हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराएं बन रही हैं, पृथ्वी के द्वारा ही बनती है। कोई भी राष्ट्रीयता, कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है, कोई भी अगर राष्ट्रीयता है, क्या है हमारी, कोई अगर राष्ट्रीयता है यदि वह अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता क्या होगी, आगे जानते हैं। तो वह राष्ट्रीयता की भावना क्या है, हमारी निराधार है, इसका कोई आधार नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी जो हमारे सौंदर्य है, इसकी जो प्रतिपूर्ति इसका नहीं जानेंगे तो इससे हमारी क्या होगा, निराधार होगा, ठीक है। अब देखिए निमूल है कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, जो राष्ट्रीयता की हमारी जड़ें हैं जितनी भी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती, ठीक है। हमें अपने देश की धरती से प्रेम रखना चाहिए, किससे, अपने देश की यानी अपनी धरती की, यानी कि जो हमारी धरती से प्रेम रखना चाहिए। यदि यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति भी लगाव होना, अन्यथा राष्ट्रीयता की यह भावना खोखली होगी। अगर हम अपने जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के प्रति यानी हमारी जन्मभूमि के प्रति अगर लगाव नहीं रखेंगे तो जो हमारी राष्ट्रीयता है क्या होगी, राष्ट्रीयता की भावना जो हमारी क्या होगी, खोखली होगी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर को भी जानते हैं। इसमें आपको कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो प्रस्तुत गद्यांश है इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या आता है कि आप जो हमारा पद्यांश है, जो हमारा गद्यांश है, इसके संदर्भ लिखिए। क्या करना, इसका संदर्भ लिखना है। दो प्रश्न हो गए। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया, तीसरे प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि
यह पृथ्वी, ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, जो पृथ्वी है हमारी, यह सच्चे अर्थों में क्या है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो पृथ्वी है हमारी, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं क्या है, जननी है। अर्थात हमारा सभी विचारधाराओं का जन्म पृथ्वी से ही होता है, ठीक है। आपको ये पहला जो हमारा गद्यांश था, आपको इसी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए क्या करना है, आपको फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं, एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पीडीएफ पाने के लिए आप क्या करना है, आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करना है और पीडीएफ को प्राप्त करके पढ़ना है, फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे का देखने का प्रयास करते हैं, आगे कौन सा हमारा जो गद्यांश है उसको पढ़ने की इच्छा करते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा अगला गद्यांश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लास्ट तक बने, क्योंकि लास्ट में भी आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो आपका गद्यांश है, गद्यांश को भी बताया जा रहा है अच्छी तरीके से, इसके अर्थ को भी बताया जा रहा है, इसके प्रश्न को भी बताया जा रहा है। तो आप लोग बस लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, और इस जो हमारा ये हमारा जो गद्यांश है इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। माता अपने सब पुत्रों को, ठीक है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, क्या होती है, समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, सभी को एक समान प्रकार से क्या होती है, चाहती है। उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं, उसमें क्या है, ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, क्या है, मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अब देखिए, इसका हम प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे और इसमें जो प्रश्न दिए गए प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आगे प्रसंग को पढ़ते हैं, प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं अच्छी तरीके से और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। शेयर करना रुकना नहीं चाहिए, लाइक करता रुकना नहीं चाहिए, और नए स्टूडेंट जो हमारे हैं जुड़े रहते हैं, बराबर जुड़े रहने चाहिए। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे शुरू से जुड़े हैं वो भी जुड़े रहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट तक बहुत अच्छी तरीके से आपको गद्यांश को बताया जा रहा है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन किया है। क्या किया है, जो लेखक है, राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों, यानी कि जैसे कि कई सारी चीज़ें होती हैं हमारी धरती पर, उनके महत्वपूर्ण अंगों का, जैसे कि हमारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, और पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, सारी चीज़ों का क्या किया है, विवेचन किया है, ठीक है। उसकी सुंदरता का विवेचन किया है, ठीक है। तो सारी चीज़ों का इसमें क्या किया है, विवेचन किया है। और यह स्पष्ट किया है, और क्या स्पष्ट किया है, कि समानता का व्यवहार करते हुए हमें अपनी धरती माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हम अगर पृथ्वी पर उपस्थित हैं तो निस्वार्थ भाव से, किस भाव से, निस्वार्थ भाव से क्या करनी चाहिए, अपनी धरती माता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। आपको व्याख्या को भी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से, घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है, ठीक है। इसमें गद्यांश में क्या कहा गया है, कि जो हमारी माता होती है, अगर हमारे 3 भाई है तो तीनों भाइयों को समान तरीके से अपना प्रेम न्यौछावर करती है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी धरती माता है, जितने भी धरती पर हमारे मनुष्य या जीव जंतु रहते हैं, सभी को एक समान रूप से देखती है, ठीक है। अब देखिए, वह सबके दुख में दुखी और सुख में आनंद का अनुभव करती है। क्या करती है, जो हमारी पृथ्वी माता है, अगर कहीं पर सुख है तो सुख का अनुभव, और कहीं पर दुख है तो दुख का अनुभव करती है। अब देखिए, इसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी माता है, और वह अपने सभी छोटे बड़े प्राणियों को प्यार देती है। क्या देती है, प्यार देती है, तथा प्राणी भी उस पर अपना समान अधिकार रखते हैं। जो पृथ्वी पर सारे प्राणी हैं, वो भी धरती पर अपना समस्त जो क्या है, अपना अधिकार है, वो अपना अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ गए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर जी बिल्कुल भी समझ में आ गई हैं,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं, आगे इसमें प्रश्नों को पढ़ते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार इस पृथ्वी के संतानों के बीच भी ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसमें साहित्यिक सौंदर्य की बात करते हैं। साहित्यिक सौंदर्य भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें साहित्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो भाषा है, भाषा हमारी संस्कृत निष्ठ, बोधगम्य एवं प्रवाह युक्त है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? संस्कृत निष्ठ। ठीक है, संस्कृत निष्ठ, बोधगम्य एवं प्रवाह युक्त है। उसका देखिए शैली, जो हमारी शैली क्या है? गंभीर और विवेचनात्मक है। ठीक है, शैली क्या है हमारी? गंभीर और विवेचनात्मक है। ठीक है, शब्द शक्ति की बात करेंगे, जो शब्द शक्ति है हमारी क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, उसके बाद विचार श्रेष्ठों की बात करेंगे। विचार श्रेष्ठों में देखिए, समन्वय जीवन राष्ट्र के अस्तित्व एवं सुख का आधार है। क्या है? समन्वय जीवन राष्ट्र के अस्तित्व एवं सुख का आधार है। आगे चलते हैं, आगे देखिए जो प्रश्न है, अब इसमें भी आपको उसी तरीके से प्रश्न मिलेंगे जिस तरीके से मैंने आपको पहले गद्यांश में बताया था कि पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, या पहले आपको क्या लिखना? संदर्भ लिखना होगा, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, उसका जो प्रश्न रहेंगे प्रश्नों को भी उत्तर देंगे। तो देखिए, इसमें जो प्रश्न दिया गया उस प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश मिलता है? जो हमारा गद्यांश है दिया गया है, इससे क्या संदेश मिलता है, इसमें आपको लिखना होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन विवेचन करते हैं। ठीक है, विवेचन करते हैं, हमें संदेश दिया है। ठीक है, विवेचन करते हमें संदेश क्या दिया है? कि समानता का व्यवहार, जो समानता का व्यवहार है, व्यवहार करते हुए हमें अपनी धरती माता निस्वार्थ भाव से सेवा, धरती माता की, ठीक है, धरती माता की निस्वार्थ भाव से क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो आपको ये जो संदर्भ था, ये जो आपका सारी चीज़ें था, आपको समझ में आ गई होंगी। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सा हमारा जो हमारा गद्यांश है उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को क्या करें? शेयर करते हैं और लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो यहाँ पे बनाई जा रही है और अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको पीडीएफ में पढ़ना है तो पीडीएफ भी इसका आपको मिल जाएगा, जो कि एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले गद्यांश की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्टफुल है आपके लिए और एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो गद्यांश कौन है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारा अगला गद्यांश है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी आप लोग परिचित होंगे और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार बार पूछा गया है। देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी, ठीक है, आनंद भाव है, वह इस विविध रूपों में साकार होता है। क्या होता है? विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्मा रूपी रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। ठीक है, तो देखिए, अब इस जो हमारा गद्यांश दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम इसमें जो पहले प्रसंग को पढ़ेंगे, प्रसंग के बाद संदर्भ को। देखिए, संदर्भ तो आपको सेम ही होगा, क्योंकि संदर्भ एक ही चैप्टर का बता रहे हैं हमारे, राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, इसमें आपको जो संदर्भ होगा सेम होगा सबका, और इसमें सिर्फ बदलता क्या है? प्रसंग बदलता है, व्याख्या बदलती है, प्रश्नों के उत्तर बदलते हैं, बाकी संदर्भ हमारा वही रहता है। सबसे हमारा क्या करेंगे? साहित्यिक जो हमारा काव्य, जो हमारा साहित्यिक जो हमारा सौंदर्य है उसकी बात करेंगे। साहित्यिक सौंदर्य में देखिए, साहित्यिक सौंदर्य में क्या आती है कि जैसे कि उसकी भाषा आती है। भाषा इसमें देखिए क्या यूज किया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? साहित्यिक सौंदर्य। ठीक है, साहित्यिक सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य की बात करेंगे। ठीक है, देखिए भाषा इसमें क्या होगी? साहित्यिक खड़ी बोली। क्या होगी? साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है, अब देखिए शैली हमारी क्या होगी? विवेचनात्मक होगी। क्या होगी? विवेचनात्मक होगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा विचार सष्टव है, विचार सष्टव की बात करेंगे तो विचार सष्टव में क्या होगा? लेखक ने राष्ट्र की प्रगति व अस्तित्व को बने रहने के लिए सांस्कृतिक एक सूत्रता को आवश्यक माना है। ठीक है,
अब सब शक्ति की बात करेंगे तो कौन सी है, अभिधा शक्ति है, ठीक है। अब प्रसंग देखिए, इसमें प्रसंग लिख लेते हैं, प्रसंग को भी जानने का प्रयास करते हैं अच्छी तरीके से। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किसी भी राष्ट्र के सुगत जीवन का आधार पारस्परिक सौहार्द एवं एकता की भावना होती है। क्या होती है, एकता की क्या होती है, भावना होती है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम इसका व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या करने के बाद जो प्रश्न है उस प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। देखिए व्याख्या हम क्या करेंगे, देखिए राष्ट्र में रहने वाले सभी समुदायों की संस्कृतियां भिन्न है। जो राष्ट्र में जो हमारे सभी समुदाय जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जो भारत में सभी लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो इनकी जो संस्कृतियां हैं क्या है, अलग अलग हैं। इन संस्कृतियों को साहित्य कला, नृत्य, कृति, गीत, आमोद प्रमोद आदि रूपों में देखा जा सकता है। जो इनकी जो इनका अलगाव है, पहनावा है, इनको अलग रूपों में देखा जा सकता है। इन सभी संस्कृतियों के लक्षण बाह्य रूप से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बताई जा रही है कि इन सभी संस्कृतियों के लक्षण बाह्य रूप से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक सूत्रता विद्यमान होती है, ठीक है। क्या होती है, एक सूत्रता हमारी क्या होती है, विद्यमान होती है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के सकारात्मक भाव को ग्रहण करता है और आनंदित होता है। इसी प्रकार क्या होता है कि सभी जो संस्कृतियां हैं हमारी एक सूत्र में बंध जाती हैं, ठीक है। एक सूत्र में क्या होती है, बंध जाती हैं, और वह संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति कहलाती है। क्या कहलाती है, संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति कहलाती है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न दिया है, कौन सा प्रश्न है, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। जो विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है, देखिए तो विश्वव्यापी का अर्थ है जो सारे संसार में व्याप्त हो, ठीक है। विश्वव्यापी का मतलब क्या है, जो सारे संसार में क्या है, व्याप्त हो। अर्थात परमात्मा तथा आंतरिक आनंद का अर्थ है, परमात्मा क्या है, परमात्मा तथा आंतरिक आनंद का अर्थ है कि हृदय को प्राप्त होने वाला सुख, हृदय को क्या प्राप्त होने वाला सुख हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। इसका PDF आपको SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग वहाँ पर जा करके चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।